आधी रात का टाइम था। एक औरत अपने घर के बाहर खड़ी थी। तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी और वो औरत अपने घर के बाहर रो रही होती है। वो बोल रही होती है कि मेरे पति पहले मुझे कितना प्यार करते थे और आज उन्होंने मुझे एक पराई औरत के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी बारिश में। और मैं अपने बच्चे को उनके पास नहीं छोड़ सकती। और वो अपने बच्चे को लेने के लिए जैसे ही घर जाती है, दरवाज़ा खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसका पति एक इंसानी हाथ खा रहा होता है और उसका बच्चा बिस्तर पे पड़ा होता है और खून से लथपथ पूरा बिस्तर होता है और उसके बच्चे का हाथ वो आदमी खा रहा होता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, रोहित अपनी कार लेकर ऑफिस से आ रहा होता है। रास्ते में एक पुल पड़ता था। उस पुल पर एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की सुसाइड करने वाली होती है, तो रोहित जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो। रोहित बोलता है कि तुम्हें क्यों मरना है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब वो बताती है कि मैंने एक लड़के से प्यार किया था और उस लड़के ने मुझे कहा था कि तुम भाग कर आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने अपने घर को छोड़ दिया और अपने जेवरात भी उठा लाई और उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया। वो मेरे जेवरात लेकर भी वहाँ से भाग गया। अब मैं बताऊँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मरूँ नहीं तो मैं क्या करूँ। रोहित बोलता है तो इसका कोई एक ही और रास्ता थोड़ी है मर जाना, मरने से क्या होगा। तो वो बोलती है तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। तो रोहित बोलता है कि तुम मेरे घर चल सकती हो और वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। रोहित अपनी कार में बैठाकर उसे अपने घर के पास ले आता है और बोलता है यही मेरा घर है। घर ले जाकर वो बोलता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो वो बोलता है मेरी बीवी मायके गई हुई है। तभी वो दोनों खुशी से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर मोहिनी अपने घर रूम के अंदर चली जाती है और बोलती है थोड़ा सब्र करो और दरवाज़ा लगा देती है। रोहित बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहता है। वो बोलता है कि दरवाज़ा खोलो ना, इतना लेट क्यों कर रही हो। और वो एक शॉर्ट ड्रेस में दरवाज़ा खोलती है। उसे देखकर रोहित बेकाबू हो जाता है और दोनों बिस्तर पर पहुंच जाते हैं और दोनों इलू इलू करने लगते हैं। फिर काफ़ी देर तक वो दोनों सोए रहते हैं। सुबह हो जाती है, वो रोहित की नींद आँख खुलती है तो वो देखता है दोनों एक साथ एक बिस्तर पे पड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रोहित अगले दिन सुबह ऑफिस भी नहीं जाता, पूरा दिन उसी के साथ गुजार देता है। फिर रात हो जाती है और सुबह होने वाली होती है। तभी रोहित की पत्नी लक्ष्मी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गई। वो रोहित के जैसे गले लगती है। फिर वो देखती है कि वहाँ एक और लड़की, वो पूछती है ये कौन है यहाँ पर। तो रोहित बोलता है ये मोहिनी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। तो वो बोलती है रोहित तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे सामने पराई औरत को रखने की बात कर रहे हो। तो रोहित बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी बताना, पर मोहिनी अब हमारे साथ ही रहेगी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। और वो लक्ष्मी को अपने घर से भगा देता है और उसे घर के बाहर करके दरवाज़ा लगा देता है। लक्ष्मी घर के बाहर रो रही होती है और रोहित मोहिनी के साथ गले लगा हुआ होता है। मोहिनी उसे बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाने के लिए ले आओ। तभी रोहित अपने घर के बाहर एक कब्रिस्तान के पास जाने लगता है और लक्ष्मी घर के बाहर से ये देख रही होती है। वो उसका पीछा करने लगती है कि ये कहाँ जा रहा है। फिर लक्ष्मी देखती है कि रोहित एक कब्र को खोद रहा है और खोदने के बाद उसमें से एक लाश के हाथ को वो निकालने लगता है। कुछ देर के बाद उस लाश को से उस धर को निकाल लेता है और लेकर घर आ जाता है। फिर लक्ष्मी देखती है कि रोहित और मोहिनी दोनों उस लाश को खा रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दौड़ते हुए एक बाबा के पास जाती है और बाबा के पास जाकर वो अपनी सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे पति के साथ ज़रूर वो मोहिनी होगी। वो मोहिनी अपने जाल में जवान लड़कों को फंसाती है और उसका घर बर्बाद कर देती है और सारे लोगों को वो मार कर खा जाती है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ करना होगा। और वो बाबा उसे बताते हैं कि मोहिनी हर रात 2 घंटे के लिए अपने शैतान की पूजा करने जाती है और अगर उस टाइम रोहित उसे देख ले तब वो उसके वश से बाहर हो जाएगा और तुम उसकी चोटी काट के उसे मार देना। इतना समझाकर लक्ष्मी को बाबा घर भेज देते हैं। तभी मोहिनी रोहित को बोलती है मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ, तुम मत आना। और वो दरवाज़ा लगाकर पूजा करने के लिए चली जाती है। दूसरे रूम में उसके पूजा का सारा सामान होता है। वहाँ कंकाल और एक घेरा बना हुआ होता है। वो पूजा करने जैसी बैठती है, बाहर बिजली कड़कना शुरू हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। तभी लक्ष्मी रोहित के कमरे में चली जाती है और उसका दरवाज़ा खोल देती है। रोहित उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें भगा दिया, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। लक्ष्मी बोलती है मैं अब उस मोहिनी को मार दूंगी और वो चाकू लेकर वहाँ भागने लगती है।
रोहित भी उसके पीछे एक गुलदान लेकर भागने लगता है कि तुम रुक जाओ, आज मैं तुम्हें ही मार दूंगा। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं तो रोहित मोहिनी को देखता है उसके असली रूप में, और वो बोलता है मोहिनी ये तुम हो, और उसका जादू टूट जाता है। तभी मोहिनी बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारा दरवाज़ा किसने खोला। तभी लक्ष्मी बोलती है कि दरवाज़ा मैंने खोला, और मोहिनी बोलती है कि अब तुम रुक जाओ, तुम नहीं बचोगी। मोहिनी जैसे ही लक्ष्मी की तरफ बढ़ रही होती है, रोहित उसे वो गुलदान फेंक कर मारता है और मोहिनी नीचे गिर जाती है। फिर रोहित लक्ष्मी से माफ़ी मांगता है, और तभी मोहिनी आकर रोहित का गला दबा देती है। और ये बात देखते हुए लक्ष्मी जल्दी से उस मोहिनी का चोटी काट लेती है, और चोटी काटने के बाद वो जल्दी से किचन की तरफ भागती है और गैस ऑन करके उस गैस के ऊपर उसकी चोटी को रख देती है। उसकी चोटी में जैसे ही आग लगता है, इधर मोहिनी भी जलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। चीखते हुए वो खिड़की से बाहर कूद जाती है, और तभी मोहिनी बाहर जाकर जलकर मर जाती है, और लक्ष्मी और रोहित गले लगकर देखने लगते हैं।